बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद देसी स्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिलीशियस स्प्रिंग पकौड़ा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है ये। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो मैंने ये पकौड़े बनाए, तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं, टेस्टी। तो रमज़ान में लोग अक्सर इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। उससे पहले आपसे ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और आपको बताते हैं ये किस तरह बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, इसके लिए 1 कटोरी बेसन लिया है मैंने। 1 कटोरी गाजर जिन्हें शेप में काट लेंगे। हसबे ज़रूरत धनिया लेंगे। हाफ़ कटोरी जो है बंद गोभी लेंगे, इसको भी बारीक काट लेंगे। 1 कटोरी आलू लेंगे, इसको भी जिलेन शेप में काट लेंगे। और 1 कटोरी पालक है, इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। और 1 अदद शिमला मिर्च है, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च, 2 अदद प्याज लेंगे और 3 अदद जो है सब्ज़ लहसुन लेंगे। हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच जो है कुटी हुई सुरख मिर्च। हस्बे ज़रूरत नमक लेंगे, 1 चम्मच सूखा धनिया, इसको दरदरा सा कर लेंगे। और 1 चुटकी लेंगे बेकिंग सोडा। और अब हम एक बड़े बर्तन में जो है आलू ऐड कर देंगे, इसके साथ ही गाजर ऐड कर देंगे, पालक। हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर फिर यूज़ करिएगा। इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है वो सारी निकल जाएगी। बंद गोभी ऐड करने के बाद शिमला मिर्च और इसके साथ ही प्याज, सब्ज़ लहसुन, सूखा धनिया, नमक और इसके साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसमें। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। और बेसन ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने एक ही दफ़ा में ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा डालें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाएं। यहाँ पे अगर आपको बेसन कम लगे तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। ये जी, बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है और अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद कढ़ाई को रख देंगे चूल्हे पर। ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें हैंड से जो है मटेरियल डालेंगे थोड़ा थोड़ा। लो फ्लेम पे जो है हम इसको फ्राई करेंगे। जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई होगी। कलर इसका चेंज हो गया, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। लें जी, माशाल्लाह से पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। बिल्कुल तैयार हैं ये। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सारे पकोड़े तैयार करने हैं। तो आज की रेसिपी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है, बल्कि हर रेसिपी बहुत अच्छी थी। पहले भी जो बनाई है बहुत ही मज़े की। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरी बताई हुई रेसिपी जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही अगर बनाएंगे, बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लें जी, पकोड़े बिल्कुल तैयार। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। इसके साथ मैंने केचप, मायोनीज़ और ये दही में चटनी मिक्स की हुई है। आप इन सब के साथ पकोड़े खाएँगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो जब भी आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।